हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 के जितने भी क्वेश्चन स्टेप में बताए गए हैं उस क्वेश्चन के बाद जितने क्वेश्चन उस प्रश्नावली में बचे हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग इस स्टेप नंबर 2 में अर्थात पार्ट नंबर 2 में सीखेंगे। जो कि क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 प्रश्नों को आज हम लोग हल करके इस स्टेप को, इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, गौर से समझेंगे। ठीक है बच्चे, अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं कृपया करके उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है जी, और लाइक करना भी ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 सुनते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से प्रत्येक के युग्म संगत, असंगत यानी संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 4 को इस बोर्ड पे छाप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर हमें ये साबित करना है, ये देखना है कि ये जो सवाल हैं इसको हमें जांच कर कर ये देख लेना है कि ये संगत है कि असंगत है। बच्चे जब संगत रहेगा तब ये इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, अगर संगत नहीं रहेगा तो उतने पर इसको छोड़ देना है। ठीक है बच्चे, जब इसको संगत होगा तब ये हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, अन्यथा जब संगत नहीं होगा तो उसको उतना ही पर छोड़ देंगे। तो बच्चे इसका जांच करने के लिए a1 बटा में a2 इक्वल b1 बटा में b2 इक्वल c1 बटा में c2, ये आपका फार्मूला यहाँ पर है। इन फार्मूलों को हम पेश करेंगे और किन किन स्थिति में संगत होगा और किन किन स्थिति में असंगत होगा, यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला या नियम यहाँ पर लिख दिया है। और इस पे भी ये भी बता दिया है कि इस स्थिति में होगा तो संगत होगा, इस भी स्थिति में होगा तो संगत होगा, इस स्थिति में होगा तो असंगत होगा। तो हम लोग को अनुपात a1 अनुपात a2, b1 अनुपात b2 और c1 अनुपात c2 करके देख लेना है कि ये संगत है कि नहीं है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और इसको जांच करते हैं। बच्चे देखिए, गौर करते हैं यहाँ पर क्या है। इसको जांच करने में आपको यहाँ पर मान बैठाना होगा। जैसे कि x का गुणांक क्या है, a1 बराबर आपका हो गया 1, और बच्चे यहाँ पर y का गुणांक क्या है तो इसको कहते हैं b1, तो b1 y का गुणांक भी 1 हो जाएगा। और c1 ये इधर जाएगा बच्चे, तो ये आपका देखिए गौर करते हैं बराबर के इस साइड में है और वो साइड में जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -5 हो गया। यहाँ पर गौर करेंगे a2 का मान आ गया। a2 का मान क्या है, समीकरण 2 में चल गए हम। a2 का मान देखेंगे क्या है कि x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर 2 है, 2 हो जाएगा। और b2 का मान हो जाएगा बच्चे यहाँ पर y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ समीकरण नंबर 2 में 2 है। ठीक है, और c2 का मान भी देखेंगे कि 10 प्लस इस साइड में है, उस साइड में जाएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम सबसे पहले इसमें से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 चूज कर लेंगे। ठीक है, और चूज करने के बाद हम a1 बटा में a2 अर्थात a1 और a2 का अनुपात करेंगे, b1 और b2 का अनुपात करेंगे और c1 और c2 का अनुपात करेंगे। अनुपात का मतलब होता है बटा में बच्चे, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा में। ठीक है, तो हम इन सभी का अनुपात करेंगे और देखेंगे कि मेरा ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, चलते हैं। तो a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2, ये अनुपात में कर दिया। अब चलते हैं इसमें मान बैठाते हैं अपना। a1 का मान आपको पता है 1 है, b1 का मान 2 है। ओके, यहाँ पर b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है। यहाँ पर c1 का मान -5 है और c2 का मान -10 है। ठीक है जी, यहाँ पर देखते हैं कटता है तो कटा देते हैं, माइनस से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 5 का 5 5 दूनी के 10,
क्या परिणाम मिलता है बच्चे? 1/2, 1/2 और 1/2। यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर सभी मान क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। सभी मान आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। जब सभी मान आपस में बराबर हो जाएंगे बच्चे, तो ये अब नियम यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गौर करते हैं। जब सभी मान आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या होता है? इसको कहते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो यहाँ पर क्या मिला बच्चे? यहाँ पर मिल गया A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। यहाँ पर यही चीज मिला। तो इस स्थिति में क्या होता है बच्चे? इस स्थिति में हमारा जो मतलब कि सवाल होता है, समीकरण जो होता है संगत होता है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाएगा तो यह समीकरण कैसा होगा बच्चे? संगत होगा। कैसा होगा? संगत। यहां लिख देंगे संगत। संगत हो गया। और सवाल बोला है कि जब संगत होगा तब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। जब संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो बच्चे हम चलते हैं ग्राफीय विधि की ओर। यहां पर अब समीकरण 1 को यहां पर छाप रहे हैं। x प्लस 5 बराबर x प्लस वाई बराबर क्या है बच्चे? 5 है। चलते हैं इसमें मान बैठाते हैं। मान बैठाने के लिए क्या किया जाएगा कि एक चर को एक साइड में किया जाएगा और एक चर को एक साइड में किया जाता है। ग्राफ बनाने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि निर्देशांक बिंदु निकालते हैं। तो अधिक से अधिक दो से अधिक भी ले सकते हैं, यानी कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3, 4, 5 आपकी जितना मर्जी होगी। ठीक है, तो 2 भी अधिक मान ले लेते हैं निर्देशांक बिंदु के लिए, तब पर भी आपका ग्राफ खींचा जा सकता है। अगर 3 लेंगे तब पर भी खींचा जा सकता है और 5 लेंगे तब पर भी खींचा जा सकता है। ठीक है, कम से कम 2 आपको निर्देशांक बिंदु लेना होगा। तो इसके लिए क्या होता है बच्चे कि एक चर को एक तरफ कर दिया जाता है, बाकी चर अचर को एक तरफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं एक x को एक साइड में छोड़ दिया और बाकी को एक साइड में कर देता हूं। तो यहां आएगा बच्चे तो माइनस y हो जाएगा, क्योंकि यहां प्लस है। जब इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा? माइनस बनेगा। गौर करेंगे बच्चे आप यहां पर आपको अब निर्देशांक बिंदु में मान बैठाना है। वो मान कैसे बैठेंगे? गौर कर करके बात को समझेंगे, देखेंगे। यदि हम y का मान रखेंगे तो x का मान ऑटोमेटिक अपने आप आएगा, क्योंकि 5 में y को मान को घटा देंगे। तो चलते हैं मान रखते हैं। यदि y का मान हम 1 रखते हैं, y यहाँ पर x है बच्चे, यहाँ पर y है। ठीक है, y का मान 1 रखे तो बच्चे यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 5 में 1 घट जाएगा तो कब बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ x का मान 4 आ गया। अगर y का मान 2 लेते हैं बच्चे, तो y का मान 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 में 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये आपका समीकरण 1 का निर्देशांक बिंदु निकल गया। अब समीकरण 2 के लिए लेते हैं। अब समीकरण 2 के लिए लेते हैं। यहां पर है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, 2x प्लस 2y बराबर 10 है। ठीक है बच्चे, यहां से 2 कॉमन पहले कर लेते हैं। x प्लस y बराबर 10। तो x प्लस y बराबर 10/2, 5 बार में कट जाएगा। x प्लस y बराबर 5। ठीक है, x प्लस y बराबर क्या हो गया बच्चे? 5 हो गया। गौर करेंगे, यहाँ से 2 यहाँ से गुणा था, इसको इस साइड में भेजे, भागा हो गया, तो x प्लस y बराबर 5 आ गया। ठीक है, x प्लस y बराबर 5 आएगा बच्चे। यहाँ नहीं दिखेगा, इसके चलते मैं ऊपर लिख देता हूँ। गौर करेंगे, x प्लस y बराबर 5 हो गया। तो अब वही चीज पुनः एक चर को एक तरफ करते हैं। तो x को इधर कर देते हैं, y को इधर भेज देते हैं, माइनस हो जाता है। x बराबर आपका हो जाएगा, अब इधर आ गया। अब यहाँ पर निर्देशांक बिंदु बारी बारी रखते हैं। बंद कीजिए। तो बच्चे x और y ले लेते हैं। अब यहां पर लेंगे, यदि आप देखते हैं, गौर करते हैं,
यक्स वाई का मान कोई मान बैठाते हैं, कोई अंक लेते हैं तो यक्स का मान ऑटोमेटिक अपने से आ जाता है। वाई का मान मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर 3 ले लिया, तो वाई का मान जब 3 लीजिएगा तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 घटा देंगे, 5 में 3 घटेगा तो 2 बचेगा, एक आ गया मान। अच्छा y का मान अगर 2 लेंगे तो y का मान जब 2 लेंगे बच्चे गौर करते हैं तो यहाँ 2 रखेंगे तो 5 में 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का निर्देशांक बिंदु दोनों का मिल गया। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, सब प्लस में है बच्चे, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो हम एक ओनली प्लस वाला ग्राफ खींचेंगे, ओनली प्लस वाला ग्राफ खींचेंगे। यह आपका निर्देशांक बिंदु हो गया, यह आपका x अक्ष हो गया, यह आपका y अक्ष हो गया। देखते हैं कि इसमें x चर का सर्वश्रेष्ठ मान क्या है, तो उसमें 4 है बच्चे, इसमें 3 है, बड़ा बड़ा में देखते हैं, इसमें 4 से बड़ा कोई अंक नहीं है, हम यहाँ पर 4 करने ले लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और 4, यहाँ भी लेते हैं उसी तरह। y में देखते हैं सबसे बड़ा मान क्या है, 3 है, 1 2 3, ओके बच्चे, यहाँ आप 4 भी ले सकते हैं लेकिन क्या जरूरत लेने का, हमें 3 तक ही काम है। चलिए पहला का हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो पहला में आपका ग्राफ क्या होगा, पहला निर्देशांक बिंदु 4 और 1 है, तो 4 1 देखिए बच्चे, x अक्ष पे 4 है, y अक्ष पर 1 है, तो यहां से उठाए आप ऊपर को, ऐसे उठा दिए ऊपर को, और x में y में देखते हैं कहाँ जाता है, y में यहां से आ रहा है, यहाँ पर आपका एक निर्देशांक बिंदु हो गया, ठीक है जी। दूसरा में क्या कह रहा है, 3 है और 2 है, तो यहाँ पर दूसरा में x अक्ष पर 3 देखेंगे और y अक्ष पर 2 देखेंगे इधर, तो यहाँ से जाएंगे ऊपर ऐसे ऐसे, अब यहाँ से यहाँ पर आपका निर्देशांक बिंदु बैठा दिया गया, ये पहला ग्राफ खींचा गया, इसको मिला देंगे तो पहला ग्राफ खींचा जाएगा। पहले क्या करते हैं, दूसरा भी इसी तरह मान बैठा लेते हैं, ठीक है बच्चे। दूसरा, तो दूसरा में क्या है, दूसरा देखते हैं दूसरा ग्राफ में। अब दूसरा ग्राफ में क्या है कि दूसरा समीकरण में क्या है कि ये x में 2 है और y में 3 है, तो x में 2 यहाँ है, y में 3 यहाँ है, ऐसे x में 2 देखेंगे, x से 2 से लेकर जाएंगे, y में कहाँ जाएंगे, 3 पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेकर चले गए। अब गौर करते हैं, अब क्या करना है, x में 3 देखना है, y में 2 देखना है, तो x में 3 ए दिन है, y में 2 ए दिन है, तो बच्चे इसी पर आपका ग्राफ खींचा जा रहा है। अब ये क्या होगा कि एक ग्राफ तो यहीं पे आ जाएगा, गौर कीजिएगा, x में कितना है, 3 है, तो x में हम 3 पर जाएंगे, y में कहाँ जाएंगे, 2 पर, तो x से हम चले, x में 3 पर से चलेंगे और y में कहां से आएंगे, 2 पर से आएंगे, तो कहां भेंट होगा, इसी वाले बिंदु पर भेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार निर्देशांक बिंदु एक यही हो गया। तो बच्चे इसका आप ग्राफ खींचते हैं, इसको मिलान करते हैं, आपका ग्राफ खींचा जा सकता है, ठीक है। इसका ग्राफ करेंगे, इसका मिलान, ग्राफों का क्या करेंगे बच्चे, मिलान कर देंगे, ओके। यहां से लेते हैं, ये बच्चे यहाँ पर छू रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सादा पन्ना है ना, इधर से थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ग्राफ पर तनिक इधर उधर नहीं होगा, ग्राफ पर क्योंकि सब मान बैठा करके एकदम चकाचक खींचा गया होता है, यहाँ पर सादा पन्ना की भांति है। अब देखते हैं, जहां एक दूसरे को दोनों मिल रहा है, यानी यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यानी इसी पर यहाँ भी मिल रहा है, इसी पर यहाँ भी मिल रहा है, यानी दोनों पर यहीं पे मिल रहा है, इसलिए आपका x और y का मान, आपका निर्देशांक बिंदु यही हो जाएगा। इसके ग्राफ का नाम अब दे देते हैं, यहाँ पर बच्चे इसके समीकरण का नाम निर्देशांक बिंदु पहले दे रहे हैं, यहाँ आपका हो जाएगा निर्देशांक बिंदु 3 और 2, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और 3, यहाँ हो जाएगा 4 और 1, और इसका नाम हो जाएगा x प्लस y बराबर 5। समीकरण नंबर 1 भी देखिए, गौर कीजिए, समीकरण नंबर 1 भी वही है, यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 किधर है, समीकरण नंबर 1 ये है, और समीकरण नंबर 2 ये है, ये वाला, तो इसमें हम कॉमन किए हैं बच्चे, तो इतना आ गया, ये समीकरण आपका 2 है, ये आपका समीकरण 1 है। तो ये 2 और 1 आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं है,
दोनों बराबर रहेगा बच्चे, तो यहाँ पर हम 1 एवं 2 लिख सकते हैं, यानी दोनों समीकरण तो यही है और दोनों समीकरण का ये ग्राफ खींचा गया। ठीक है, कब बच्चे? जब संगत रहेगा तब ग्राफ खींचना है। इस तरह आपके x y का मान भी अभी देना है। ठीक है, तो हम x y का मान भी दे देते हैं। यहाँ पर निर्देशांक बिंदु क्या मिला है? यहाँ पर निर्देशांक बिंदु है आपका 3 और 2, तो 3 और 2 है तो x हो जाएगा y हो जाएगा, यानी भुज हो गया। x बराबर आपका 3 हो गया और y बराबर 2 हो गया। देखिए ये पहले भुज और उसके बाद कोटि। ठीक है, तो ये x वाला 3 हो गया और y वाला 2 हो गया। तो x का मान क्या आ जाएगा? 3 और y का मान आ जाएगा 2। ठीक है बच्चे, x का मान आ जाएगा 3 और y का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल मतलब कि संगत होने के कारण ग्राफीय विधि से हल हो गया। ठीक है, इस प्रकार बच्चे मतलब कि आपका ग्राफीय विधि से सोल्व हो गया। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। x माइनस वाई बराबर 8, यहाँ पर 3x माइनस 3y इक्वल 16। चलिए यहाँ पर हमें जांच करना है कि ये संगत है कि नहीं है। सबसे पहले संगत और असंगत का जांच करना है। हम संगत असंगत का जांच कर लेंगे तब जाकर के ऐसा ग्राफ खींचेंगे। ठीक है जी, तो आपको लिखेंगे, अनुपात लगाएंगे A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, C1 अनुपात C2। ठीक है, तो बच्चे यहां पर क्या करेंगे कि हम A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 में क्या करेंगे? इसको जांच करेंगे। ठीक है, जांच कर कर देखेंगे ये संगत है कि नहीं है। यदि संगत होगा तभी हम क्या करेंगे? इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। संगत नहीं होगा ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे। चलते हैं, तो यहाँ पर A1 का मान क्या है? x का गुणांक 1 होगा। A2 का मान क्या है? 3 हो गया। चलिए, अब B1 का मान है -1, अब B2 का मान है -3, ये हो गया। C1 का मान है, उस साइड में जाएगा बच्चे, इस साइड में है तो उस साइड में जाएगा तो -8, और C2 का मान है वो भी उधर जाएगा तो ये भी 16 हो जाएगा, क्योंकि बराबर पे उस साइड में जाएंगे। क्योंकि आपको बताए हैं कि जो आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता है वह किसके रूप में होता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता दिया हूं। ठीक है जी, तो यहाँ पर गौर करेंगे बच्चे, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ भी कटा सकते हैं, 8 का 8 8 दूनी 16। अब क्या होगा? 1/3 हो गया, 1/3 हो गया और उसके बाद 1/2 हो गया। गौर करते हैं ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर हो और ये बराबर ना हो बच्चे तो ये क्या होगा? यहाँ पर गौर करते हैं, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2, असंगत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा बनता है नियम, फार्मूला क्या बनता है बच्चे? गौर करेंगे, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चे? इस स्थिति को क्या कहेंगे? असंगत। असंगत, जब असंगत हो जाएगा तो इसका ग्राफ नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, जब असंगत हो जाएगा तो इसका ग्राफ कदापि नहीं खींचा जाएगा। कब ग्राफ खिंचाएगा? जब संगत होगा तब। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बच्चे? इसी के भांति क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चे, अभी मैं इसको मिटाने जा रहा हूं बच्चे। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अर्थात वीडियो डाउनलोड भी करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2x + y माइनस 6 बराबर 0, 4x यानी 4x - 2y - 4 बराबर 0,
इसको सर्वप्रथम देखते हैं कि संगत है कि नहीं है। जब संगत होगा तभी इसको ग्राफीय विधि से हल करना है जी। तो a1 बटा में a2, a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2। ठीक है बच्चे, तो a1 का मान आप दिख रहा है 2 है, बटा में a2 का मान 4, यहां पर दिख रहा है आपको b1 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, और b2 का मान -2 हो गया। यहाँ पर आएंगे c1 का मान -6 और c2 का मान -4 ले लेंगे। यहाँ पर कटा सकते हैं बच्चे, माइनस माइनस कट गया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, यहाँ पर दुक्का 2 और 2 दूनी के 4। ठीक है, यहाँ पर लेंगे 1 बटा में क्या हो जाएगा बच्चे, 1 बटा में आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो गया -1 बटा में 2, और यहाँ हो जाएगा 3 बटा में 2। गौर करेंगे क्या 1 बटा में 2 के यहाँ 1 बटा में 2 बराबर है ना, बराबर है। जब बराबर नहीं होगा तो गौर करते हैं, यहाँ पर फार्मूला आ गया a1 बटा में a2 इक्वल नॉट b1 बटा में b2। जब इस स्थिति में होगा तो बच्चे क्या हो जाएगा, हमारा संगत हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में आए तो वह 100% संगत हो जाए, और जब संगत हो जाए तो इसको ग्राफीय विधि से आपको हल करना पड़ेगा। तो चलते हैं अब ग्राफीय विधि से हल करने के चक्कर में। यहाँ पर क्या बोल रहा है देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका समीकरण, अब ले लीजिए, अब 2x प्लस y -6 बराबर 0। हमने आपको बताया कि सभी चर को और अचर को एक साइड में कर देंगे और एक चर को केवल एक साइड में करेंगे। तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 6 आएगा, इधर y आएगा, तो 6 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और y जो प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पर दोनों के बीच में गुणा है और इस साइड में आएगा तो भागा हो जाएगा। भागा का मतलब होता है बच्चा बट्टा में। ठीक है, यहाँ पर आपका एक चर एक साइड में हो गया और बाकी चर अचर एक साइड में हो गया। अब बारी बारी यहाँ पर मान आपको पुटअप करना है। जब तक मान आप पुटअप नहीं करेंगे आपके निर्देशांक बिंदु निकल कर सामने नहीं आएंगे। ठीक है, y का मान रखेंगे, x का मान निकलेगा। यदि y का मान मैं लेता हूं, यदि y का मान मैं 2 ले रहा हूं, तो बच्चे जब 2 6 में से घटेगा तो 4 आएगा, और 4 में 2 का भागा भी देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब 2 रखूंगा तो 4 6 में से 2 घटेगा तो 4 आएगा, और 4 में 2 का भागा दूंगा 2 हो जाएगा। उसी तरह यदि यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे बच्चे, तो 6 में हम 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 का भागा दे देंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका हम निर्देशांक बिंदु 2 ठो निकाल लिए। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण नंबर 2 का। तो बच्चे अब समीकरण नंबर 2 का, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 4x बराबर, ये दोनों को हम इस साइड में भेज देते हैं, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब फिर यहां से क्या करेंगे बच्चे, तो ये चर अचर को सबको क्या करना है, एक तरफ करना है, अब बाकी एक गो चर को एक साइड में रखना है। यहाँ पर गुणा है, लंग जाए तो भागा, 4 है बच्चे, 4 है, भागा हो गया। अब गौर करेंगे, इसका भी इंडेक्स यहाँ बना देते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पर कौन सा मान रखें, क्या मान रखें कि जोड़ने घटाने चाहे कुछ भी करने पर देखते हैं क्या आता है। 2 रखते हैं तो 2 दूनी के 4, 4 4 8, 8 में 2 का भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। गौर करेंगे फिर से, यदि y का मान हम 2 रखेंगे, y का मान यहाँ 2 रख रहे हैं, तो 2 में 2 का गुणा हो जाएगा, और 2 में जब 2 का गुणा हुआ तो 2 दूनी के 4 हुआ, और 4 4 8 हो जाएगा। 8 को हम 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी के 8, 2 बार में कट करके सामने आ जाएगा 2। अब क्या रखते हैं बच्चे, यदि यहाँ 4 रखते हैं, 4 y के यहाँ 4 रखते हैं तो 4 दूनी के 8 होता है, 8 4 12 हो जाएगा, और 12 में जब 4 का भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर x का मान 3 हो जाएगा। देखते हैं बच्चे, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, प्लस प्लस वाला हम क्या करेंगे, एक आपका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, इसमें ग्राफ खींचेंगे। अब यहाँ पर निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, ये x अक्ष, y अक्ष। ठीक है जी। अब क्या करना है बच्चे में, देखते हैं हाईएस्ट मान कौन है, इसमें हाईएस्ट मान देखते हैं कौन है, सब में, दोनों में देख लेंगे। x वाला में 2 देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, x वाला में 3 हाईएस्ट मान है, 1 2 3 ले लेते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया।
वाई वाला में देखते हैं हाईएस्ट मान 4 है। लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ठीक है बच्चे जी। अब क्या करना है कि समीकरण 1 को अपने ग्राफ पर निर्देशांक बिंदु को लेकर के बारी बारी इसको निर्दिष्ट करना है, यानी निर्दिष्ट करने का मतलब अंकित करना है। देखेंगे पहला निर्देशांक बिंदु 2 और 2 है, तो x अक्ष में 2 देखेंगे, y अक्ष में भी 2 देखेंगे। तो x अक्ष में बच्चे 2 ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, सोजा सोजा जाना है बच्चे। ये सादा पन्ना के बराबर बोर्ड होता है, ठीक है, तो थोड़ा सा डिसमिस तो होबे करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ की एक कॉपी होती है। ठीक है जी। अब यहां से ऐसे आएंगे, यहां जहां भेंट होगा दोनों का वहां पर एक निर्देशांक बिंदु बन गया। ठीक है जी। देखिए x में भी 2 है और y में भी 2 है। देखिए x में भी 2 है, y में भी 2 है, एक निर्देशांक बिंदु बन गया। अब दूसरा निर्देशांक लेते हैं। x में क्या है 1 है, y में क्या है 4 है। x में 1, y में 4। x में 1 यहाँ पर है बच्चे, देखेंगे x जो है पॉट पाई को x अक्ष कहते हैं और खड़ी पाई को y अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो x में देखेंगे 1 और y में देखेंगे 4, तो x में 1 ये देना है और y में 4 ये देना है। यहां से उठेंगे ऐसे, सीधे जाएंगे और सीधे जाकर के यहां से ऐसे भेंट करेंगे इससे, यहां पर आपका एक निर्देशांक बिंदु बन गया। ठीक है, ये आपका एक समीकरण वाला, समीकरण जो 1 है उसका आप मतलब ग्राफ पेपर पर एक ग्राफ खींच लिए। अब चलते हैं दूसरा आपका निर्देशांक बिंदु अंकित करते हैं। x अक्ष में 2 है, y अक्ष में भी 2 है, x अक्ष में 2, y अक्ष में, इसी पर आएगा। गौर करते हैं, x अक्ष में भी 2 है और y अक्ष में भी 2 है। देखिए पहला ग्राफ जिस पे गया है, पहला निर्देशांक बिंदु वही पर जा रहा है आपका दूसरा भी निर्देशांक बिंदु, फिक्स हो गया वहां पर। अब चलते हैं दूसरा निर्देशांक बिंदु में। x अक्ष पर 3, x अक्ष पर 3, y अक्ष पर 4। यहां से ऐसे जाएंगे सीधे, ठीक है, और y अक्ष से आएंगे 4 से यहां, ओके, ऐसे। अब गौर करेंगे बच्चे, एक निर्देशांक बिंदु इसका ये, एक निर्देशांक बिंदु ये, इसका एक निर्देशांक बिंदु ये और इसका एक, यानी जो समीकरण 1 था और समीकरण 2 का एक निर्देशांक बिंदु एक ही बिंदु पर दोनों निर्दिष्ट हो गया है। ठीक है, तो उसको मैं उसी तरह छोड़ दिया हूं। अब आपका ग्राफ खींच देता हूं बच्चे। ये मेरा स्केल है और इस स्केल से मैं देखिए पहले मैं समीकरण 1 वाला को मिला रहा हूं, समीकरण 1 वाले मिल गए, ओके, ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। अब समीकरण 2 वाला को देखते हैं। जैसे जैसे आप खींचे रहेंगे जस्ट वैसे ही क्या करना है, एक दूसरे को मिला देना है, ऐसे। गौर करेंगे, ये आपका ग्राफ खींचा गया। निर्देशांक बिंदु को अंकित करता हूं पहले मैं। यहां पर 2 2 2 और 2 एक निर्देशांक बिंदु हो गया। यहां पर 1 और 4, यहां पर 1 और 4 हो गया, दूसरा निर्देशांक बिंदु हो गया। यहां पर 3 और 4, यहां पर 3 और 4, तीसरा निर्देशांक बिंदु हो गया। ये दोनों 2 निर्देशांक बिंदु एक ही पर है। ठीक है बच्चे जी। तब इसको आप लिखते हैं कि कौन सा ये ग्राफ है, किस समीकरण का ग्राफ है, तो समीकरण नंबर 1 का ग्राफ है। समीकरण नंबर 1 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 का ग्राफ है। और समीकरण नंबर 2 का ग्राफ बच्चे, तो समीकरण नंबर 2 का देखिए, समीकरण नंबर 2 ये देना है 4x माइनस 2y माइनस 4, समीकरण नंबर ये 2 आपका है। ठीक है, यहां पर समीकरण नंबर 1 लिखना होगा बच्चे, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करना है बच्चे, अब इसमें कह रहा है कि यदि आपका मतलब कि संगत है तो इसका क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो देखेंगे जहां प्रतिच्छेदित हुआ है ना, वहीं आपका x y का मान निकल जाएगा। देखते हैं ग्राफ कहां प्रतिच्छेदित हुआ है, x अक्ष के 2 पर और y अक्ष के भी 2 पर। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, निर्देशांक बिंदु हो जाएगा। तो x बराबर भी 2 हो गया और y बराबर भी 2 हो गया। ठीक है बच्चे, तो यहां पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या आपका है, 2 और 2 है, 2 और 2, तो 2 2 है बच्चे, तो x अक्ष बराबर 2 होता है,
2 हो गया, और y अक्ष बराबर भी, यानी x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर भी 2, तो x का मान हो गया 2 और y का भी मान हो गया 2। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। बच्चे आपका ग्राफ नंबर 3 था, यानी क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या निकला बच्चे? संगत निकला। तो संगत निकला तो इसका ग्राफ खींचना पड़ गया, ठीक है, और ग्राफीय विधि से आपको x और y का मान भी निकल गया। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर अब 4 की ओर चलते हैं बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसी तरह यदि वीडियो पर बने रहेंगे बच्चे तो 100% आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। बशर्ते क्या है कि आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो पर जरूर बने रहें। आपको 100% ग्राफ खींचने 100% आ जाएगा, और ये भी पहचानने आ जाएगा कि किस प्रकार ये संगत होता है और किस प्रकार असंगत होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ओके, ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, अब यहां से हम क्या करते हैं? अनुपात निकालते हैं। अब डायरेक्ट कर देते हैं बच्चे, ये कई गो सवाल में बता दिया हूं। तो ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है जी। तो ये 2 बटा में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये -2 बटा में -4 हो जाएगा। ये -2 बटा में -5 हो जाएगा। ओके, ये माइनस देखिए, 2 दूनी के 4, 2 का 2, 2 दूनी के 4 कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, ये 2 का 2, 2 दूनी के 4। यहाँ पर क्या मिला? 1 बटा में 2, यहाँ पर 1 बटा में 2, यहाँ पर मिल रहा है 2 बटा में 5। गौर थोड़ा करेंगे, क्या ये 2 यानी a1 बटा में a2 इक्वल b1 बटा में b2, यानी a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 क्या है? आपस में बराबर है। आही क्या बोल रहा है? c1 बटा में c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ले सकते हैं a1 बटा में a2 इक्वल b1 बटा में b2 इक्वल नॉट c1 बटा में c2। जब इस कंडीशन में आ जाएगा बच्चे तो यह क्या होगा? असंगत होगा। यहां पर देखेंगे, यहाँ फार्मूले लिखे गए, a1 बटा में a2 इक्वल b1 बटा में b2 इक्वल नॉट c1 बटा में c2। इस स्थिति में क्या होगा? असंगत होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? असंगत, अ लगा लेंगे, असंगत लिख देंगे, असंगत हो जाएगा। जब असंगत हो जाएगा बच्चे तो इसका ग्राफ नहीं खिंचाएगा। ठीक है, जब असंगत हो जाएगा तो इसका ग्राफ नहीं खिंचाएगा बच्चे। इस प्रकार बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 के चारों क्वेश्चन बनकर के रेडी हो गए। ठीक है बच्चे, यदि आप गौर से देखेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह बनाया जाएगा आसान तरीके से देखेंगे। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सुनते हैं, गौर से सुनेंगे बच्चे। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। अधिक का मतलब ज्यादा हो गया। अच्छा, का अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप बोला है बच्चे, अर्ध परिमाप भी पर भी गौर करना होगा आपको कि अर्ध परिमाप किसको कहा जाता है। 36 है तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। गौर करते हैं, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई बताया जाता है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन दे बच्चे तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को मान लेंगे। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है। लंबाई बच्चे कितना हो गया? x मीटर हो गया। ठीक है, चलिए चौड़ाई क्या है? चौड़ाई आपका y मीटर हो गया, y मीटर है। लंबाई आपका x मीटर, चौड़ाई आपका y मीटर। चलिए प्रथम शर्त लगा देते हैं। प्रथम शर्त से अब यहां पर कंप्रोमाइज कीजिए, एक तरफ लंबाई लिख दीजिए, एक तरफ चौड़ाई लिख दीजिए। कहा क्या? कहा कि लंबाई जो है चौड़ाई से इससे 4 अधिक है।
4 अधिक है। जब ये अधिक होगा तो इसके में 4 जोड़ाएगा। जब ये अधिक है, ये बोला जा रहा है कि अधिक है, तो बच्चे दोनों को यदि बराबर का संतुलन करना है तो ये 4 अधिक इससे है तो या तो इसके में 4 घटाया जाएगा और नहीं तो इसके में 4 जोड़ा जाएगा। यही इसके में या तो 4 घटाएंगे नहीं तो इसके में 4 जोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि लंबाई चौड़ाई से अधिक है तो बच्चे चौड़ाई में 4 हम जोड़ देंगे और यहाँ पर समीकरण निर्माण हो जाएगा। ये y को y या मतलब कि चर को चर तरफ भेज देंगे तो ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। यार क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 का निर्माण हो गया। यहाँ पर सोचने वाली चीज है, यहाँ पर बोला लंबाई चौड़ाई से क्या है? 4 अधिक है। तो लंबाई यदि आपका मान लीजिए कि 8 हो और चौड़ाई से बोल रहा है कि अधिक है तो आप लंबाई में या तो घटाएंगे नहीं तो चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे, तब जाकर के क्या होगा? दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। दूसरी शर्त क्या बोल रहा है? दूसरी शर्त में गौर करते हैं। क्या फिर बोला है कि इसका अर्ध परिमाप जो बच्चे है ना वो 36 है। यहां पर लिख देते हैं तथा अर्ध परिमाप बराबर 36। अर्ध परिमाप औधे है, परिमाप का आधा है। परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब सोच लीजिए कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का आधा करना होगा, यानी 2 से उसमें भागा देना होगा। जब भी आधा कहे तो 1/2 से गुणा कर देते हैं या 2 से भागा दे देते हैं। ठीक है जी। दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 है तो अर्ध परिमाप बराबर फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। देखिए ये पूरा का है, आधा का करने के लिए क्या करते हैं? इनमें 2 से भागा दे देते हैं। आधा निकालना हो तो 2 से भागा दे देते हैं तो ये तो यहीं पे कट जाएगा फाइनल। अब अर्ध परिमाप आपका 36 बोलबे किया, यहाँ 36 है। यहाँ पर लंबाई क्या है? तो लंबाई गौर कीजिए x है और चौड़ाई क्या है? y है, तो x प्लस वाई हो गया। तो अब यहाँ पर समीकरण बन गया बच्चे x प्लस वाई या x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करना है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देख लीजिए भली भांति। समीकरण 1 में x माइनस वाई है, समीकरण 2 में x प्लस वाई है। तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंप्रोमाइज कर दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंप्रोमाइज कीजिएगा, समीकरण आपका हल हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चे, जब यहाँ पर देखिए चिन्ह दोनों सेम नहीं है तो दोनों जब सेम नहीं है तो क्या कर देंगे? डायरेक्ट लिख देंगे जोड़ने पर। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। ओके बच्चे, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 को लाइए यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर क्या है? 4 है। एगो x प्लस वाई बराबर क्या है? 36 है। जोड़ना है बच्चे, जोड़ने में चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए एगो प्लस एगो माइनस कट जाएगा, यहाँ पर x 2x हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? 36 और 4 40 होता है। x बराबर क्या आ गया? 40/2 हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 20 का 20, 20 दूनी के 40। x बराबर आ गया 20 मीटर। गौर करते हैं, x बराबर आपका 20 मीटर, यानी आपका जो लंबाई माने थे वह 20 मीटर आ गया। ओके, लंबाई जो है वह 20 मीटर आ गया। तो हम चलते हैं अब x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, x के मान को समीकरण 1 में x माइनस है बच्चे, x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। तो ये आपका हो जाएगा, x का मान कितना है? x का मान 20 है। 20 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस वाई बराबर है अचर अचर एक हो जाएगा बच्चे, तो माइनस 20 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 16। ये माइनस माइनस कट गया और y बराबर 16 मीटर। क्या माने थे? आपने माना कि x बराबर लंबाई है, तो लंबाई आपका कितना मीटर हो गया? लंबाई लिखेंगे, लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर बच्चे, चौड़ाई बराबर आपका हो गया 16 मीटर। इस प्रकार आयत की लंबाई और चौड़ाई निकल करके
रेस हो गया। ठीक है बच्चे जी। इस प्रकार यदि आप सवाल को बनाएंगे तो आपका 100 में 100 नंबर मिलेगा, यानी 5 में 5 नंबर मिलेगा, 3 में 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार बनाया जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, गौर से सुनेंगे। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, गौर करना है। एक समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण यहां पर दिया हुआ है, दूसरा समीकरण आपको प्राप्त करना है और वही समीकरण प्राप्त करना है कि इसको संबोधित करे, इसका यानी वो प्रतिच्छेदित हो, और ये एक इसके लिए अलग समीकरण दूसरा प्राप्त होना है, इसके लिए इसके दूसरा समीकरण अलग प्राप्त करना है, और इसके लिए दूसरा समीकरण अलग प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ओके जी, मैं इसके लिए चलता हूं। इसका आपका एक समीकरण दिया है, सब में का एक यही समीकरण है, तो इसका समीकरण देख रहे हैं 2x + 3y - 8 = 0। एक समीकरण इसका दिया हुआ है और दूसरा समीकरण आपको खोज कर लाना है कि इसको मतलब कि क्या करें, प्रतिच्छेदित रेखाएं करें। जब आप उसका अनुपात करें तो उसका रेखाएं प्रतिच्छेदित हो। ठीक है, तो गौर करते हैं, अपने दिमाग से सोचना है बच्चे कि प्रतिच्छेदित होगा तो इसके रूप में होगा a1 बटा में a2 = नॉट b1 बटा में b2, इसके रूप में चाहिए। प्रतिच्छेद के लिए यही आपका है, a1 बटा में a2 = नॉट b1 बटा में b2, इसके रूप में रहेगा ना तो प्रतिच्छेदित हो जाएगा। तो गौर कीजिए यहाँ पर कौन सा समीकरण लाया जाए कि a1 बटा में a2 = नॉट b1 बटा में b2 हो जाएगा। मानते हैं यहाँ 5x हो गया, अब माइनस यहाँ ले लेते हैं 2y, यहाँ पर कुछ भी एनोबडी ले सकते हैं। ठीक है, अब बराबर 0। अब गौर कीजिए यहाँ पर a1 का मान देखिए 2 है, यहाँ पर a2 का मान 5 है, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। गौर कीजिए यहाँ पर C1 का मान -8 है, यहाँ पर C2 का मान 5 है। गौर कीजिए यहाँ पर देखिए कट रहा है ना कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है नहीं कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर गौर करते हैं कि a1 बटा में a2 जो है क्या b1 बटा में b2 के बराबर में आया है, ना आया है ना, इसलिए आपका ये समीकरण सही हो गया। ठीक है, यही अपने को एक एक समीकरण खोजना है, इसके लिए आप एक समीकरण खोज दिए। ये आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि यही रखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप यही समीकरण रखेंगे, आप वही समीकरण रखेंगे जो इसको संतुलन करेगा। ठीक है, आप वही समीकरण रखेंगे जो a1 बटा में a2 = नॉट b1 बटा में b2 होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए समीकरण तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए समांतर रेखाएं के लिए, समांतर रेखा इसके रूप में होती है a1 बटा में a2 = b1 बटा में b2 = नॉट c1 बटा में c2। गौर करना है, आइए यहाँ पर 2 में चलते हैं। एक समीकरण तो आपका यही रहेगा 2x + 3y - 8, ये समीकरण नंबर 1 रहेगा, बराबर में 0 है, ये समीकरण नंबर 1 रहेगा ही। अब आपको समीकरण नंबर 2 का खोज करना है कि जो इसको संबोधित करे जी। तो हम चलते हैं, इसको संबोधित करने के लिए a1 बटा में a2 = b1 बटा में b2 = नॉट c1 बटा में c2, ऐसे चलिए इसके लिए मैं खोज निकालता हूं, यानी ये वाला जो दोनों है a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 बराबर होगा, इसी का दूना कर दीजिए बच्चे, इधर वाला का दूना इधर कर दीजिएगा, इधर वाला का दूना इधर कर दीजिएगा, लेकिन इधर वाला दूना मत करिएगा क्योंकि बराबर नहीं बोला है, इधर वाला डिसमिस रखिएगा कि दूना न हो पाए या इस लोगों के बराबर में ये न आने पाए। इसके लिए देखिए यहाँ पर अगर हम 4x रख देते हैं और +6y रख देते हैं और माइनस यहाँ 3 रख देते हैं, गौर कीजिएगा। अब देखिए संतुलन कर दिखा रहा हूं, अब यहाँ पर बराबर आपका 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। एक में संतुलन करिए, देखिए यहाँ 2 है 2 बटा में, यहाँ 4 है 4 हो गया, यहाँ क्या है 3 है 3 बटा में, यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर क्या है -8 है, यहाँ पर क्या है -3 है। गौर कीजिए यहाँ से कट रहा है 1 2 1 2, देन दुक्का 2 2 दूनी 4, दुक्का 3 का 3 3 दूनी 6, यहाँ देखो नहीं कटेगा, माइनस माइनस केवल कटेगा। यहाँ 1 बटा में 2 हो गया, 1 बटा में 2 हो गया, यहाँ हो गया
माइनस नहीं बच्चे, यहाँ पर 8/3 हो गया। गौर करते हैं ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए इस फार्मूले को ये संबोधित कर रहा है। ठीक है, इसलिए आपका इसके लिए आपका दूसरा जो समीकरण है ये मिल गया। ठीक है, ये इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। ओके बच्चे, यहाँ पर गौर करना है। आप सोच सकते हैं कि सर आप ये लिए हैं, तो आपका जो मर्जी होगा वही लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कटने के बाद दोनों बराबर में आना चाहिए। ये वाला बराबर आए चाहे ना आए, लेकिन बराबर आए चाहे नहीं, बराबर नहीं आना चाहिए। बराबर आने नहीं आने की बात नहीं है, बराबर नहीं एकदम आना चाहिए। लेकिन हाई वाला जो दोनों मान है आपका वही नीचे समीकरण में रखेंगे कि कटने के बाद दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी इसका अंश और हर इसका अंश और हर के बराबर हो जाए। ये वाला ऐसा रखिएगा कि इसका अंश और हर इसके अंश और हर के बराबर में न आए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं कुल बराबर आना चाहिए। तो ये आप इसको ले लीजिए पहले, आपका समीकरण तो ये को दिया है 2x + 3y - 8 = 0। ये समीकरण एक दिया हुआ है। अब आपको चाहिए क्या, बराबर नहीं के लिए देखिए समपाती है, यानी सब बराबर आना चाहिए। समपाती रेखाएं क्या होता है कि आपस में सभी बराबर होते हैं। तो a1 बटा में क्या हो जाएंगे, a2 इक्वल b1 बटा में b2 इक्वल c1 बटा में c2। इस कंडीशन में आपका सब आ जाएगा बराबर बराबर, यानी तो आपका क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। तो आपको खोज निकालना है कि वह कौन सा समीकरण है जो इसको बराबर कर सके, यानी दोनों बराबर कर सके। तो इसके लिए एक सिंपल सा उपाय सोच लीजिए, ऊपर वाला का नीचे वाला दूना कर दीजिए। जितना ऊपर वाला में गुणांक दिया है उसके नीचे वाला में गुणांक दूना कर दीजिए, आपका बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो हम नीचे वाले समीकरण में 2 में हम 4 डायरेक्ट लेंगे, यहाँ पर 3 है तो वहां नीचे वाले समीकरण में मैं 6 डायरेक्ट लेंगे, और यहाँ पर 8 है तो नीचे वाले समीकरण में मैं 16 लूंगा डायरेक्ट। लीजिए ये आपका 4x हो गया, अब प्लस 3 दूनी के 6y हो गया, अब -16 हो गया, अब बराबर में 0 और समीकरण नंबर 2। अब जांच कर देखिए कि इसके पदों में आ रहा है कि नहीं। तो 2/4 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, सॉरी 3/6 हो जाएगा, और यहाँ पर -8/16 हो जाएगा। कटाइए, 2 का 2, 2 दूनी के 4, 3 का 3, 3 दूनी के 6, 8 का 8, 8 दूनी के 16, 1/2, 1/2, 1/2। क्या सब बराबर है कि नहीं? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, सभी मान बराबर आ गए। इस प्रकार ये समीकरण आपका एक मिल गया, यानी समीकरण 1 मिला था, समीकरण 2 मिल गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 6 बन करके रेडी हो गया। अब बच्चे हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार बनाया जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है, 7 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चे वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, अर्थात यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछता है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग एकदम गौर से देखेंगे, थोड़ा भी नजर विचलित नहीं करेंगे, इसलिए कि यदि आपको 5 नंबर चाहिए तो इस क्वेश्चन को 100% गौर से देखना होगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या 7 क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है समीकरण x - y + 1 = 0। ठीक है, समीकरण x - y + 1 यानी +1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना है बच्चे, गौर करना है, यह हर बार परीक्षा में देता है ग्राफ खींचने को, और अधिक से अधिक 5 नंबर का देता है। ज्यादा इसमें समय नहीं लगता है बच्चे, एक बार अगर गौर से समझ लेंगे तो ग्राफ 5 नंबर का आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, सदा के लिए इस प्रकार का समस्या दूर हो जाएगी। और फिर क्या बोला, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें और त्रिभुज पटल को छायांकित करें। बहुत बढ़िया सवाल दिया है बच्चे, थोड़ा इसमें जो दे रहा है कि त्रिभुज x अक्ष पर जो त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक बिंदु को लिखना है, और त्रिभुज जो बन रहा है x अक्ष पर जो त्रिभुज बन रहे हैं उसके पटल को यानी उसके परत को जो बन रहे हैं उसको क्या करना है, आपको छायांकित करना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम ग्राफ खींचते हैं बच्चे, इसके निर्देशांक बिंदु निकालते हैं, और निर्देशांक बिंदु निकाल करके इसके ग्राफ खींचने के बाद पता करते हैं कि ये कैसी आकृति बन रही है, वास्तविकता में त्रिभुजाकार बन रहा है कि चतुर्भुजाकार
अंडाकार बन रहा है कि वर्गाकार बन रहा है। जो भी आकृति होगी आप ग्राफ में एकदम साफ स्पष्ट सुस्पष्ट देख लेंगे कि ये वास्तविकता में एक त्रिभुज बना है कि नहीं। चलते हैं बच्चे, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 बताया हूं। ग्राफ खींचने के लिए निर्देशांक बिंदु निकालने पड़ते हैं और वो निर्देशांक बिंदु कैसे निकलते हैं, एक चर को एक तरफ कर देते हैं, बाकी चर अचर को एक तरफ कर देते हैं जी। तो x बराबर इस सबको इधर भेज दीजिए, -1 प्लस वाई हो गया। ओके बच्चे जी। अब यहां पर आप निर्देशांक बिंदु निकालने के लिए इंडेक्स बना लीजिए ऐसे, एक में x एक में y। गौर करते हैं, y का मान आप कुछ भी रखें, यदि y का मान 2 रखते हैं तो लीजिए y का मान 2 रख दिए तो 2 में 1 घट जाएगा तो x का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर सर y का मान -1 रखते हैं कोई बात नहीं है, आप माइनस रखिए चाहे प्लस रखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर y का मान 3 रखते हैं तो लीजिए y का मान 3 रख दिए तो x का मान क्या होगा, 3 में 1 घट गया 2 आ गया। ओके बच्चे, एक इसका निर्देशांक बिंदु निकल गया। चलिए समीकरण नंबर 1 खत्म, समीकरण नंबर 2 में प्रवेश करते हैं। ये आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। अब इसमें मैंने क्या बताया कि सभी चर अचर को एक तरफ कर देंगे, एक चर को केवल एक तरफ करेंगे। तो 3x बराबर इधर इसको भेज देते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा 12 माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ओके, तो 3 बराबर क्या होगा, सॉरी बच्चे x बराबर क्या होगा, तो 3 भी इधर आ जाएगा तो 12 माइनस 2y अब बट्टा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा है इस साइड में आएगा तो भागा बनेगा। इसके लिए इंडेक्स ये x हो गया ये y हो गया। गौर करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम y का मान क्या रखें कि x का मान हमको प्राप्त हो। रखिए यहाँ पर अगर y का मान हम रखते हैं 3 रख दिए तो 3 दूनी के 6 और 6 12 में से घट गया तो हो गया 6 और 6 में 3 का भागा दे दिए तो हो गया 2। गौर करिए यहाँ पर बता देता हूं, मैंने क्या रखा, y का मान 3 रखा तो 3 रख दिए, बटा में यहाँ 3 है तो 12 माइनस 3 दूनी के 6 बटा में 3, तो 12 में से 6 घटा 6 बचेगा, बटा में 2 है घटा दीजिए 2 3 6, कितना आएगा बच्चे 3 आएगा ना 2 आएगा, ये बटा में 3 है बच्चे, ऐसे बटा में 3 है तो 3 दूनी के 6 2 आएगा, यहाँ पर क्या रखेंगे 2 आ जाएगा। ओके जी, इसी तरह आपको मान बैठाना है। ठीक है, ये आपको दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर और क्या रखा जाए। तो यहाँ पर यदि आप रखते हैं 5 या आप 4 रखते हैं, 4 रखिए तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा और 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा, यानी दशमलव में आएगा। तो दशमलव में वाला बात मतलब मान मत रखिए, आप ऐसा मान रखिए ना कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो कटने वाला मान है दशमलव में आएगा तो आप दशमलव का मान खींचने में, दशमलव का ग्राफ खींचने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, लेकिन ऐसा रखिए कि एकदम सिंपल आए, कटने वाला आए। ओके जी, यदि आप यहां पर रखते हैं 6 दूनी के 12, 6 रखिए तो 6 रखते हैं, लीजिए 6 रख दिए, 6 दूनी के 12 हो गया और 12 में से 12 घट गया, कितना हो गया 0, और 0 में 3 का भागा दिए 0। ओके जी, एकदम सिंपल मान रख दिए, और सिंपल मान पर ही ग्राफ आपका सिंपल में बन जाता है। आइए ये रहा, देखते हैं सर्वश्रेष्ठ मान क्या है। x अक्ष में 2, ये बच्चे इतना बड़ा ग्राफ नहीं आ जाएगा, ठीक है, इतना ही छोटा में आ जाएगा, बहुत छोटा ग्राफ खींचाएगा। 2 और y में सर्वश्रेष्ठ 6 है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, ये x अक्ष ये y अक्ष। यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4, बच्चे 4 तक तो जाना नहीं है, 4 तक ले लेते हैं, मान अंकित कीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। ओके, अब चलिए पहला आपका जो समीकरण है उस पहले समीकरण के जितने भी निर्देशांक बिंदु दिए थे वो सभी निर्देशांक बिंदुओं को अपने ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे जी, देखते हैं। पहले क्या निर्देशांक बिंदु 1 है और क्या है 2 है, तो x अक्ष पर 1 है, y अक्ष पर 2 है, तो x अक्ष पर 1 यहाँ है और y अक्ष पर 2 यहाँ है, तो यहां से उठाएंगे बच्चे, ऐसे ऐसे उठ गया और y अक्ष पे 2 पर जाकर के ऐसे यहाँ भेंट हो गया। ओके जी, ऐसे ऐसे भेंट हो गया,
एक बिंदु हो गया निर्देशांक बिंदु। दूसरा मान देखते हैं, x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3। x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पर 3 है, तो इधर से ऐसे आएगा, इधर से जाएगा। लिखते हैं बच्चे, आपको जो ग्राफ खींचना है वो ग्राफ के कॉपी मिलेगी आपको, ठीक है। आप अपने ग्राफ के कॉपी पर खींचेंगे तो इस प्रकार का झंझट नहीं होगा। मैं तो आपको केवल क्या कर रहा हूं, मात्र सिखा रहा हूं। ये आपका हो गया, ये आपका मतलब एक जो आपका समीकरण था, समीकरण नंबर 1 का, मैं यहां पर ग्राफ खींच दिया बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा है बाबू, यहां पर ग्राफ खींचा गया, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर समीकरण नंबर 2 का ग्राफ खींचते हैं। समीकरण नंबर 2 का पहला निर्देशांक बिंदु 2 और 3 है, तो 2 और 3 इसी पर गया बच्चे, एकदम चकचक इसी पर गया है। देखिए x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 3, x अक्ष पर 2 y अक्ष पर 3 इसी पर आ गया, छोड़ देंगे उसको। अब चलते हैं दूसरा निर्देशांक बिंदु क्या है, 0 और 6। 0 और 6, तो 0 और 6 है बच्चे, गौर करेंगे। 0 यहाँ पर x अक्ष पर है और y अक्ष पर 6 है, यहाँ पर ऐसे, ठीक जी। इसको क्या करेंगे, अब हम देंगे इसको मिलाए। पहले ये वाला को खींचते हैं, मिलाते हैं। ये वाला को मिला लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसको और चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं ऐसे, और इसको ऐसे मिला देते हैं ऐसे, यहां से ऐसे मिल गया। गौर कीजिएगा, यहां पर निर्देशांक बिंदु मैं अंकित कर दे रहा हूं पहले। ये आपके निर्देशांक बिंदु हो गए, एक x अक्ष में 1 और y अक्ष में 2, 1 और 2 हो गए। ये वाला निर्देशांक बिंदु हो गया x अक्ष पे 2, y अक्ष पर 3, ये वाला हो गया। ये वाला निर्देशांक बिंदु आपका हो गया, यहाँ पर कहां से गया बच्चे, हाँ 0 और 6, 0 और 6 हो गया। गौर करना है अब बच्चे, ये वाला जो बिंदु आ रहा है आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ना कोई पर जरूर मिलेगा, तो आपके ग्राफ में जरूर कहीं ना कहीं मिला होगा, आपके ग्राफ में जरूर मिला होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसका मैं आपको समीकरण लिख देता हूं। ये समीकरण 1 वाला था। समीकरण 1 में क्या है बच्चे, x माइनस वाई आप प्लस में 1 अब बराबर में 0। समीकरण 1 था ये, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चे, ये वाला है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, सॉरी बच्चे गलत लिखा रहा है, यहां से 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। समीकरण नंबर ये 2 हो गया। अब गौर करेंगे बच्चे, इसमें बोला था कि इसके निर्देशांक बिंदु लिखो। एक निर्देशांक बिंदु यहाँ हो गया, यहाँ एक निर्देशांक बिंदु मान लीजिए -1 हो गया, क्योंकि 0 के उस साइड में माइनस जेबे करेगा। यहाँ पर निर्देशांक बिंदु मान लीजिए आपका 4.5 हो जाता है, यहाँ मान लीजिए 5 है तो यहाँ तो 4.5 फिक्स है कि जेबे करेगा। तो इसके निर्देशांक बिंदु लिखते हैं, निर्देशांक बिंदु, इसके निर्देशांक बिंदु लिखते हैं बच्चे, ठीक है। इसके निर्देशांक बिंदु क्या हो गए, पहला में आपका मानते हैं ए वाला, ये निर्देशांक बिंदु क्या हो गए, 2 और 3 हो गए, 2 और 3 हो गए। बी निर्देशांक बिंदु क्या है, इसको ले लेते हैं, 1 और 0 ले लेते हैं। सी निर्देशांक बिंदु आपका क्या होता है, सी वाला ले लेते हैं, इसको 4.5 लेते हैं, 4.5 और उधर से क्या आया है, 0 है बच्चे, 0, 4.5 और 0 हो जाएगा। ये आपका निर्देशांक बिंदु है। अब इसको छायांकित करना है, तो छायांकित आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, छायांकित ऐसे ऐसे छायांकित कर दीजिए। त्रिभुज बोला है कि जो x अक्ष पर जो पटल बनेंगे
जो मतलब कि जो आकृति बनेगी उसको आपको छायांकित करना है। तो छायांकित कर दिए। इस प्रकार बच्चे आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चे, यदि वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आए बच्चे तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बच्चे, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों रिलेशनों में शेयर करें ताकि उसका फायदा उन लोग भी उठाएं और अधिक से अधिक ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू बच्चे।